द भारत एप्लीकेशन में आज आपकी रीडिंग का सेकंड डे। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। तो कल अपन क्या पढ़ रहे थे? सिलोगिज्म। कल क्या पढ़ रहे थे? सिलोगिज्म, न्याय निगमन। तो सिलोगिज्म कल मैंने आपको दो टाइप बताए थे इसके, एक तो सार्वभौमिक सकारात्मक और एक आंशिक सकारात्मक। तो कई बच्चों को कल समझ नहीं आया होगा या फिर कई लोग कल प्रेजेंट भी नहीं हुए होंगे। तो जो लोग आज प्रेजेंट हुए हैं उन्हें बता देता हूँ कि न्याय निगमन क्या होता है कि इसमें 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन दिए हुए रहते हैं और फिर उसके नीचे क्या होता है? निष्कर्ष। कथन के आधार पर निष्कर्ष को देख के हमें क्या निकालना होता है? इसका आंसर। जैसे कि कल मैंने बताया था सबसे पहली चीज कि हमेशा कथन निष्कर्ष में जो जानकारी बाद में दी होती है उसका गोला हमेशा कैसा बनता है? बड़ा। और जो जानकारी पहले दी होती है उसका वो गोला कैसा बनता है? छोटा। जैसे सभी ए क्या है? बी। तो यहाँ पे मैंने बताया था सभी ए क्या है? बी। तो इसमें क्या था? लास्ट वाली इंफॉर्मेशन कौन सी है? बी। और पहली वाली इंफॉर्मेशन कौन सी है? ए। ठीक है, लास्ट वाली कौन सी है? बी। और पहली वाली कौन सी है? ए। तो बी का गोला कैसा बनेगा? यहाँ पे बी का सर्किल बनेगा बड़ा और ए का सर्किल कैसा बनेगा? छोटा। ए कहाँ आएगा? यहाँ पर। और बी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब भी हम निष्कर्ष निकालते हैं तो उस केस में क्या होगा? जब सार्वभौमिक सकारात्मक और आंशिक सकारात्मक वाला केस होगा, पॉजिटिव वाला, तब हमेशा सेकंड वाला डायग्राम कैसा बनाएंगे? सिंगल। सेकंड वाला डायग्राम कैसा बनाएंगे? सिंगल। कि यहाँ पे वही तो ए होगा और वही क्या होगा? बी। वो क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि सब लोग इससे करते हैं, किससे? सिंगल डायग्राम। पर मैं आपको समझाऊंगा डबल डायग्राम, जिससे आपको कन्फ्यूजन की स्थिति कहीं भी ना होगी। जैसे बहुत सारे केस होते हैं उनमें क्या रहता है कि हो सकता है, शायद होगा, ऐसा हो भी सकता है, एक संभावना है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम बताता हूँ, ये वाला, कि आगे से ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है, होगा, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा आपका करेक्ट होगा। तो आ जाओ। कल मेरा पहला टाइप था सार्वभौमिक सकारात्मक। दूसरा टाइप कौन सा था? आंशिक सकारात्मक। कल अपन आंशिक सकारात्मक पढ़ रहे थे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं आंशिक सकारात्मक से। आंशिक सकारात्मक। तो आंशिक सकारात्मक में मैंने आपको क्या बताया था? जैसे ये मेरा एक कथन दिया है, कुछ आम केले हैं। कुछ आम क्या है? कुछ आम केले हैं। ये मेरा पहला कथन है, कुछ आम केले हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये आंशिक सकारात्मक है या फिर सार्वभौमिक सकारात्मक है? कुछ सम वाली कंडीशन यहाँ भी होगी, वो हमारा कैसा होगा? आंशिक सकारात्मक। तो इसमें क्या है? कुछ आम केले हैं। और सार्वभौमिक सकारात्मक के लिए क्या था? ऑल वाली कंडीशन दी कि सभी आम केले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या? कुछ आम केले हैं। तो लास्ट वाली इंफॉर्मेशन कौन सी है? ये वाली। और पहली वाली कौन सी? ये वाली। पर आंशिक सकारात्मक में पहली या दूसरी इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। या तो इसका गोला पहले कर लो, या इसका कर लो, या इसका, या फिर इसका। तो इसमें क्या है? कुछ आम, ये है मेरे आम, ये क्या है? आम, मैंगो। कुछ आम क्या है? केले। कुछ आम क्या है? केले। तो कौन से वाले आम केले हैं? अब यहाँ पे हमें कथन में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी है कि कुछ आम केले, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई भी इंफॉर्मेशन। मात्र इतना दिया है कि कुछ आम केले हैं। कुछ आम क्या है? केले। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। अब मुझे बताओ कौन से आम केले हैं? जैसे यहाँ से लेता हूँ मैं, कौन से आम केले हैं? ये वाले। कौन से? ये वाले आम क्या है? केले। क्या बाकी के हैं? क्या बाकी के? मुझे नहीं पता बाकी के हैं कि नहीं है, लेकिन कुछ तो हैं। कौन से वाले? ये वाले। अब किसी ने बोला सर नहीं, हम ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे। चलो ठीक है, ऐसे नहीं बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बना लो। ये हो गए आपके आम, ये क्या हो गए? आम। अब किसी ने बोला सर यहीं से क्यों बनाया है, आगे से क्यों नहीं बनाया? लो मैंने बना लिया।
ये ले लिया यहाँ से, और ये मेरा क्या आ गया, केले। ये मेरा क्या आ गया, केले। केले आ गए, ये मेरे आम हो गए और ये मेरे क्या हो गए, केले। तो अब कौन से आम केले होंगे, अब खाली ये वाले आम केले होंगे। कौन से, ये वाले। ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। ये कौन सा डायग्राम है, आम वाला। ये वाला कौन सा डायग्राम है, केले वाला। अब बताओ, अब कौन से आम केले होंगे, अब ये वाले आम केले होंगे। कौन से, ये वाले। कौन से, ये वाले। जबकि बाकी नहीं होंगे। इधर क्या आता है, ये वाले आम केले नहीं थे। कौन से, ये वाले आम केले नहीं थे। और इधर क्या, ये वाले आम केले नहीं है। अब कौन से, ये बीच वाले। कौन से, बीच वाले। ठीक है, तो इतना तो मैंने बता दिया। अब मान के चलो, अब हमें आंशिक सकारात्मक में एक कथन की जगह दो कथन दिए हो। अभी तो खाली इतना दिया, कुछ आम केले हैं, तो हम कैसे भी निकाल लें कि कोई पूछेगा। अगर आपको कथन दे दिया कि सॉरी, आपको अगर निष्कर्ष दे दिया कुछ आम केले, आप कहोगे सही है। आप कहोगे कुछ आम केले नहीं है, आप कहोगे ठीक है नहीं है। फिर आगे कहोगे कि सारे के सारे आम केले, तब आप क्या बोलोगे कि नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कथन दूसरा भी दिया होता तब क्या करते हम, अगर यहाँ हमारे पास सेकंड कथन भी दिया होता, उस केस में क्या करते हम। तो देखो उस केस में क्या करते, इधर आओ। जैसे कैसे दिया कथन, जैसे कथन दिया कुछ ए बी है। पहला कथन है कुछ ए बी है। कुछ ए क्या, बी। ठीक है, अब दूसरा कथन क्या दिया, कुछ बी सी है। कुछ बी सी है। सेकंड कथन क्या है, कुछ बी सी है। पहला वाला क्या है, कुछ ए बी है, और दूसरा वाला क्या है, कुछ बी सी है। अब देखो यहाँ पर पहले डायग्राम बना लेते हैं। कुछ ए, ये मेरा क्या है, ए, ये आ गया ए। कुछ ए क्या है, बी। कुछ ए क्या है, बी। और कुछ बी क्या है, सी। कुछ बी क्या है, सी। अब देखो इधर कई लोग कहेंगे कि सर ठीक है कुछ ए बी है। कौन से वाले ए बी है, ये वाले। कौन से, ये वाले, ये मान लिया लो। ये वाले ए क्या है, बी। और ये वाले बी क्या है, सी। कौन से, ये वाले। कौन से वाले, ये वाले। ठीक है, अभी सिर्फ सिंगल डायग्राम समझा रहा हूँ, सिर्फ पहला डायग्राम समझो, उसके बाद मैं बताऊंगा दोनों डायग्राम इसका। तो कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। ये वाले ए बी है। कौन से वाले, ये रेड वाले। और इधर ये रेड वाले बी क्या है, सी। अब कई लोग कहेंगे सर ये डायग्राम ऐसे ही बना लेंगे। इसका एक तरीका और है डायग्राम बनाने का, कि इस डायग्राम को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। कैसे, कि कुछ ए क्या है, कुछ ए बी है। ठीक है, और कुछ बी क्या है, सी है। कुछ बी क्या है, सी। अब कौन सा वाला ए बी है, ये वाला ए बी है। कौन सा, ये। और इधर ये वाला बी क्या है, सी। ये वाला बी क्या है, सी। अब देखो डायग्राम दोनों ही सही है। डायग्राम हमारा ये वाला भी सही है, इसे भी गलत नहीं बता सकते, और ये वाला भी सही है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब अगर इसमें आपको किसी ने ये पूछ लिया, ये आपको निष्कर्ष दे दिए। कौन सा निष्कर्ष, ये निष्कर्ष। अब इसके निष्कर्ष है, यह निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ ए
सी है। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ ए सी है। पहला वाला निष्कर्ष है कुछ ए सी है, ठीक है। दूसरा वाला निष्कर्ष क्या है, पहला वाला क्या आ गया, कुछ ए सी है, और दूसरा क्या है, कोई ए सी नहीं है। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर पहला निष्कर्ष हमारे पास कुछ ए सी है। इस वाले डायग्राम से देखो, पहले इस वाले से, पहले मैंने ये बनाया और आप लोगों ने बोल दिया नहीं सर ये वाला बनाना, तो मैंने ये वाला ही बना दिया। आपने बोला कुछ ए सी है, क्या यहाँ पे कुछ ए सी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं ना। कि देखो ए का और सी का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ए और सी का कोई रिलेशन है क्या, ए और सी का कोई भी रिलेशन नहीं। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सर ये गलत है, ये वाला निष्कर्ष कैसा है, गलत। क्या बोलोगे, ये निष्कर्ष कैसा है, गलत, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम से देखना, इस डायग्राम में तो कुछ ए सी है, कौन से वाले, इस डायग्राम में तो कुछ ए सी है, कौन से, ये वाले। क्या ये वाले ए सी दिख रहे हैं क्या, हैं। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, सर यहाँ से सही है, इस वाले डायग्राम से कैसा सही है। तो क्या आप पता कर सकते हो कि ये सही है कि गलत है, पता कर सकते हो। सिंगल डायग्राम अगर आप बनाओगे क्वेश्चन का तो आप ये पता कर सकते हो क्या ये वाला निष्कर्ष, मेरा पहला निष्कर्ष सही है क्या, सम ए एच सी, कुछ ए सी है। नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। लेकिन यहाँ पे तो है ना ए और सी के बीच में रिलेशन, कौन सा वाला, ये वाला। देखो मुझे ये येलो कलर वाला मुझे दिख रहा है कि हाँ सर ये ए और सी का रिलेशन है, ये वाला। तो यहाँ से अपन क्या कहेंगे कि सर सही है, यहाँ से क्या कहेंगे, सर सही है। यहाँ पे तो कुछ ए सी है, लेकिन यहाँ से क्या कहेंगे, सर गलत है। तो कुल मिला के ये है, यहाँ से हमें इतना समझ आ रहा है कि सिंगल डायग्राम से हम पता नहीं कर सकते, उस केस में हम क्या कहेंगे, कांट से, कुछ कह नहीं सकते। और कांट से हमेशा कैसा रहता है, गलत, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैंने बताया कि मैं आपको 2 डायग्राम बनाना क्यों सिखा रहा हूँ, कि जिससे आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि आप इस डायग्राम से किसी बच्चे ने बनाया तो उसका तो गलत हो गया, और इस डायग्राम से किसी बच्चे ने बनाया तो उसका क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका बिल्कुल एक्चुअल पता करने के लिए कि ये सही होगा या गलत होगा, इसके लिए हम सेकंड डायग्राम का यूज करते हैं। सेकंड डायग्राम कैसे बनाते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि जब कथन पॉजिटिव हो तो सेकंड डायग्राम सिंगल बनेगा, और जब कथन नेगेटिव हो तो सेकंड डायग्राम डबल बनेगा। डबल ही बन सकता है, ट्रिपल ही बन सकता है, तो जैसा कथन दिया होगा उस बेस पर। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो थे इसके कथन, और यहाँ पे इसका ये क्या था, निष्कर्ष। इधर क्या था, निष्कर्ष, ये मेरा कथन था, और इधर मैंने लिख दिए इसके निष्कर्ष। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या था, कुछ ए सी हैं, और दूसरा निष्कर्ष क्या था मेरे पास, सभी ए सी हैं, ठीक है। अब आ जाओ, इसे डबल डायग्राम से कैसे करेंगे। ध्यान से समझना, डबल डायग्राम जब सेकंड डायग्राम बनाते हैं तब केस पॉजिटिव हो तो सेकंड डायग्राम एक ही बनाएंगे, जब केस नेगेटिव हो तो सेकंड डायग्राम कितने बनाएंगे, 2। इधर आ जाओ, जैसे मैंने डायग्राम बनाया। अब मुझे अच्छा एक बात बताओ, वेन डायग्राम कथन को लेके बनाना है कि निष्कर्ष को, इतना तो आपको पता ही होगा कि जो स्टेटमेंट दिया होता है उसी को लेकर वेन डायग्राम बनाएंगे और उसका क्या निकालेंगे, कंक्लूजन। अब कौन सा कंक्लूजन सही होगा, पहला या दूसरा। एग्जामिनर कितना पूछेगा, अब वो आपको निष्कर्ष दे देगा 1 2 3 4 कितने भी निष्कर्ष दे दे, लास्ट में क्या पूछेगा कि बताओ पहला निष्कर्ष सही है, ओनली 1 ट्रू या ओनली सेकेंड ट्रू या 1 या 2, ठीक है। तो आज डायग्राम बनाते हैं। कुछ ए सी है, क्या है, कुछ ए सी है, इसका मतलब आंशिक सकारात्मक है। ये आ गया मेरा ए का, किसका आ गया, ये ए का, ये ए का सर्कल है। कुछ ए बी है, सॉरी कुछ ए क्या है, बी, कुछ ए बी है, ठीक है।
अब आगे क्या है, कुछ बी सी है। अब मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, कुछ बी सी है, कुछ बी क्या है, सी, ठीक है। अब देखो ये वाला ए क्या है, बी है, ये वाला ए क्या है, बी, और ये वाला बी क्या है, सी। ये मेरा कौन सा डायग्राम हो गया, ये मेरा हो गया फर्स्ट डायग्राम। कौन सा डायग्राम हो गया, फर्स्ट। अब मुझे बनाना सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम के लिए मैंने क्या बताया था कि सेकंड डायग्राम जब दोनों कथन पॉजिटिव हो, यहाँ से दिख रहे हैं दोनों कथन पॉजिटिव है, पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, सम एज बी, दूसरा भी पॉजिटिव है, सम बी सी, दोनों पॉजिटिव है। अगर ये होता कुछ बी सी नहीं है तो कैसा हो जाता है, ये नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे ये कैसा है, पॉजिटिव। ये दोनों कथन पॉजिटिव है तो मेरा सेकंड डायग्राम कैसा बनेगा, सिंगल, और उसी में आपका वही आपका ए हो जाएगा, और वही आपका बी हो जाएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, सी। हम अपनी सुविधा के लिए सेकंड डायग्राम को बनाते हैं क्योंकि जिससे हमें यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, कांट से की स्थिति ना पैदा हो, कोई भी स्थिति पैदा ना हो, ठीक है। तो देखो निष्कर्ष, अब आ जाओ निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष क्या, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, ये आ गया कुछ ए सी है, पहला निष्कर्ष। अभी हम यहाँ से पता करेंगे पहला सही है या गलत है। तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम से देखना, कुछ ए सी है, ए और सी का आपस में कोई संबंध है क्या, इन दोनों का, क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है क्या, नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा। कुछ ए सी है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर अपन वो वाला डायग्राम बताया था आपको, कौन सा वाला, ये वाला, ए बी और सी, अगर ये वाला डायग्राम होता तो कुछ ए सी हो जाते, कौन से वाले, ये वाले। लेकिन क्या इस डायग्राम में ऐसा है, नहीं है। तो हमने ये डायग्राम बनाया तो हमने बोला कुछ ए सी है, तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ से, गलत। कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि कोई भी ए सी नहीं है यहाँ पर। निष्कर्ष में कुछ ए सी है, क्या दिख रहा है, कुछ ए सी है, नहीं दिख रहा, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। लेकिन यहाँ पे तो वही ए सी है, वही सी ए है, वही ए बी है, वही बी ए है, यहाँ पे तो है ना, तो यहाँ पे कैसा हो गया, ये राइट। पहला निष्कर्ष यहाँ पे रॉन्ग हो गया, वहाँ पे कैसा होगा, राइट। अब आ जाओ दूसरा निष्कर्ष। सेकंड निष्कर्ष में क्या था, सभी ए सी है। सेकंड में क्या था, सभी ए सी है। क्या मुझे बताओ सारे के सारे ए सी है क्या, नहीं है। ऑल ए इज सी, क्या है, नहीं है। तो ये कैसा होगा, यहाँ से ये हो जाएगा गलत। इधर तो सारे के सारे ए सी है, सारे के सारे सी ए है, सारे के सारे बी ए है, क्योंकि देखो इधर यही तो मेरा ए का सर्किल है, यही मेरा क्या है, ए का सर्किल, ठीक है, और यही मेरा बी का सर्किल है, यही मेरा बी का सर्किल है, ठीक है, और यही मेरा क्या है, सी का सर्किल। जैसे हमारे पास दो वस्तुएं हों, तो अगर ये मेरा एक हाथ है, अगर मैं इसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रख दूं तो ऊपर से मुझे क्या दिखेगा, कि मेरा एक ही हाथ दिखेगा, दूसरा दिखेगा नहीं। तो वही हाथ हैंड ये होगा और वही हैंड ये होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही वो सारे के सारे ए सी है और सारे के सारे सी ए है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये करेक्ट। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब ये दोनों राइट हो, इधर भी राइट हो और इधर भी राइट हो, जब ये दोनों राइट हो, यहाँ भी राइट हो और यहाँ भी राइट हो, तब वो हमारा निष्कर्ष कैसा माना जाएगा, सही। लेकिन इधर तो रॉन्ग है, इधर राइट है, कैसा माना जाएगा, गलत। तो हमारा पहला निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत, ठीक है। ऐसे ही दूसरे में इधर रॉन्ग है, इधर राइट है, तो ये भी कैसा होगा, गलत। सही होने के लिए इसे भी यहाँ राइट होना थी, इसे भी राइट, और यहाँ पे इसे भी राइट और इसे भी राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा ना तो निष्कर्ष एक, ना तो निष्कर्ष एक और ना दो, और ना दो, दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष कैसे हैं, ये निष्कर्ष भी गलत है और ये भी कैसा है, गलत। इतना समझ आया। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको इतना समझाया कि आंशिक सकारात्मक में जब भी हमें दो या दो से अधिक कथन दिए हों तो हमें निष्कर्ष निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उस केस में क्या है, या तो आंशिक नकारात्मक निष्कर्ष आता है या कांट से वाली कंडीशन बनती है। कांट से वाली कंडीशन में भी हमारे निष्कर्ष कैसे होते हैं, गलत।
तो इसलिए इतना पता करने के लिए मैं इस सेकंड डायग्राम को बनाता हूँ। तो इस सेकंड डायग्राम की स्टार्टिंग में शुरू से ही करता हूँ, क्योंकि आगे चल के इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आगे चल के हम लोगों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सेकंड डायग्राम की हैबिट डाल लो। और कुछ नहीं है सेकंड डायग्राम में ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ ध्वनि ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन मेरे पीडीएफ में डाल रखे हैं। जैसे ये टॉपिक आज तो नहीं, पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी। कब मिल जाएगी? कल। तो सेकंड डायग्राम क्या है, कुछ ध्वनि ऊर्जा है। कुछ ध्वनि ऊर्जा है। पहला कथन क्या है, कुछ ध्वनि ऊर्जा है। सम साउंड इज एनर्जी। कुछ ध्वनि ऊर्जा है। अब कुछ का केस हमेशा कहाँ आता है, कुछ का केस हमेशा कहाँ आएगा, आंशिक सकारात्मक में। ये मेरे क्या है, स्टेटमेंट है मेरे, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाना यहाँ से। ये मेरे क्या स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कुछ ध्वनि ऊर्जा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कुछ ऊर्जा बल है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है मेरा, कुछ ऊर्जा। देखो इनको सबसे ज़्यादा आजकल रेलवे में, व्यापम में ये क्वेश्चन आने लगे हैं। कुछ ऊर्जा बल है, सम एनर्जी इज फोर्स। ये तो होगा मेरे कथन, ठीक है। अब अब देखो पता कई लोग क्या सोच रहे होंगे, सर डबल डायग्राम बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना लंबा हो जाएगा। लंबा होने वाली बात नहीं, लंबा बिल्कुल नहीं होगा। ये तो अभी मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है। पहला डायग्राम बनाओ, सेकंड डायग्राम अपने दिमाग में डाल लो कि अगर सारे के सारे केस पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो सीधा ये इधर वाला सेकंड डायग्राम कैसा होगा, सिंगल। अगर नेगेटिव है तो कैसे होंगे, डबल। और नेगेटिव के केस में जब हम आएंगे तब बताऊंगा डबल कैसे होते हैं। तो पहला क्या है, कुछ ध्वनि ऊर्जा है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कुछ ऊर्जा बल है। अब कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है, कुछ बल ऊर्जा है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन फर्स्ट क्या है, कुछ बल ऊर्जा है। कुछ बल क्या है, ऊर्जा। कुछ बल ऊर्जा है। देखो इस टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ेंगे, रिलैक्स हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही आने लगा आजकल। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे नहीं। कुछ बल ऊर्जा। सेकंड क्या है, कुछ ऊर्जा ध्वनि है। कुछ ऊर्जा ध्वनि है। कुछ ऊर्जा ध्वनि है। अभी थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन भी दूंगा यही बोर्ड पर ही, कुछ ऊर्जा ध्वनि है। कुछ ऊर्जा ध्वनि है, ठीक है। ये हमारे स्टेटमेंट हो गया, कुछ ध्वनि ऊर्जा है और कुछ ऊर्जा बल है। ये क्या हुआ हमारा कंक्लूजन, कुछ बल ऊर्जा है और कुछ ऊर्जा ध्वनि है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कुछ ध्वनि क्या है, ऊर्जा। कुछ ध्वनि ऊर्जा, ये क्या हो गया मेरा, ध्वनि। ये हो गया ध्वनि और ये क्या हो गया, ऊर्जा। कुछ ध्वनि क्या, ऊर्जा, ठीक है। कुछ ध्वनि ऊर्जा है। अब आगे सेकंड क्या है, कुछ ऊर्जा क्या है, बल। कुछ ऊर्जा क्या है, बल। कुछ ऊर्जा बल, ठीक है। अब देखो सर, ये वाली ध्वनि क्या है, ऊर्जा। कौन सी, ये वाली। आगे कुछ ऊर्जा बल है। ये वाली एनर्जी फोर्स है, ये वाली ऊर्जा ध्वनि है, ठीक है। अब ये डायग्राम ऐसे ही बन सकता था, और एक मैंने कैसे बताया था कि ये डायग्राम ऐसे भी बनेगा। अगर सिंगल डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो या तो ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा। अब कौन सा बनाना है, आप दिमाग में सोचोगे बनाना कौन सा है, नहीं बना पाओगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डबल डायग्राम लेते हैं। तो डबल डायग्राम मेरा कौन सा आ गया, ये वाला, ठीक है। ये सेकंड डायग्राम आ गया, वो तो फर्स्ट डायग्राम, और ये मेरा सेकंड डायग्राम।
अब देखो सेकंड डायग्राम मैंने क्या बताया था आपको कि वही ध्वनि ऊर्जा होगी और वही ऊर्जा क्या होगा, बल, और वही बल क्या होगा, ध्वनि। तो ये क्या है, ध्वनि साउंड, ये क्या ऊर्जा, और यही क्या होगा, बल। आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल लगने लगेगा, बस लास्ट तक पढ़ना है इसे, फिर पता चलेगा एक चैप्टर कितना सिंपल है। अभी आपको सबसे ज़्यादा टफ यही चैप्टर लगता है, मुझे पता है, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब इससे आने लगे हैं। और बैंकिंग तो खैर पूछता ही है, बैंकिंग तो हमेशा पूछता है। और व्यापम भी सबसे ज़्यादा, आजकल तो व्यापम ने ट्रेंड अपना लिया है। आजकल तो व्यापम ने या तो एसएससी की रीडिंग उठाएगा या फिर किसकी उठाएगा, बैंकिंग की। इसलिए व्यापम अब कैसा लगने लगा है, टफ। आ जाओ इधर। पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है कंक्लूजन, कुछ बल ऊर्जा है। क्या कुछ बल ऊर्जा है, क्या कुछ बल ऊर्जा है? बिल्कुल है। कौन सा वाला, ये वाला। कौन सा, ये वाला। ये वाला बल क्या ऊर्जा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कुछ बल ऊर्जा है, कुछ बल ऊर्जा कौन सा, तो यहाँ पे कैसा होगा, करेक्ट, और इधर से भी कैसा हो जाएगा, करेक्ट, दोनों साइड करेक्ट। सेकंड निष्कर्ष, कुछ ऊर्जा ध्वनि है। क्या कुछ ऊर्जा ध्वनि है? बिल्कुल है। कौन सी वाली, ये वाली। इसे चाहते तो हम सिंगल डायग्राम से भी कर सकते थे, वहाँ से भी सही आ जाता, पर कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला, हैबिट शुरू से डबल डायग्राम की डाल के रखना। तो कुछ ऊर्जा ध्वनि है, सही बात है। इधर भी कुछ, जब सारी की सारी ऊर्जा ध्वनि होगी तो कुछ तो होगी। तो दोनों निष्कर्ष कैसे होंगे हमारे, पहला निष्कर्ष भी कैसा होगा, करेक्ट, दूसरा भी कैसा होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। ये वाला भी निष्कर्ष सही है और ये वाला भी निष्कर्ष सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले केस पे। अगला केस कौन सा है, सार्वभौमिक। देखो कल कौन कौन से थे, कल वाले केस कौन कौन से, कल की क्लास कई लोगों ने ली नहीं होगी। कल का हाँ, कल का कौन कौन सा था, एक तो ये वाला था सार्वभौमिक सकारात्मक, कल करा दिया। सेकंड कौन सा था, आंशिक सकारात्मक, अभी करा दिया, ठीक है। अभी क्या है, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा कराए नहीं, एक एक क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्या अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको चारों पॉइंट के करना कैसे है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे पास, पीडीएफ में इतने सारे क्वेश्चन है कि आपको अदर कहीं दूसरी जगह से किताब बुक्स वगैरह कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपनी सीट में सब कुछ दे रखा है, सब कुछ, हर प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर। तो देखो सार्वभौमिक सकारात्मक मैंने करवा दिया, आंशिक सकारात्मक मैंने करवा दिया। अब कौन सा आएगा, सार्वभौमिक नकारात्मक। अब अगला पॉइंट कौन सा है, सार्वभौमिक नकारात्मक, सार्वभौमिक नकारात्मक, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा। अब आ जाओ सार्वभौमिक नकारात्मक, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल फॉल्स, सार्वभौमिक नकारात्मक। सार्वभौमिक नकारात्मक। और सार्वभौमिक नकारात्मक में क्या होता है, किसी विषय वस्तु को पूरी तरह से नकार देना, किसी विषय वस्तु को पूरी तरह से नकार देना। सार्वभौमिक नकारात्मक में होता है किसी विषय वस्तु को पूरी तरह से नकार देना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, ये कथन है मेरे पास, ये क्या है, कथन। कथन में दिया है कोई राजा शेर नहीं है, कोई राजा शेर नहीं है, कोई राजा शेर नहीं है। तो देखो इधर इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम, कोई राजा, राजा और क्या बोल दिया, कोई राजा शेर नहीं है, कोई राजा शेर नहीं है। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि पॉजिटिव के केस में हमेशा सेकंड डायग्राम कितने बनते हैं, सिंगल, और नेगेटिव के केस में कैसा बनता है, डबल या डबल से अधिक। तो यहाँ पे क्या, कोई राजा शेर नहीं है, तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट डायग्राम। और सेकंड डायग्राम कैसा आएगा,
राजा भी अलग होगा और शेर भी अलग होगा, राजा भी अलग होगा और शेर भी अलग होगा। सेकंड डायग्राम में क्या, राजा अलग और शेर अलग। जैसे ये बन गया राजा का और ये किसका आ गया, शेर का। ठीक है, ये किसका आ गया, राजा का, और ये किसका आ गया, शेर का। तो ये क्या होगा, सार्वभौमिक नकारात्मक, कोई राजा शेर नहीं है सर। तो इस केस में कैसे डायग्राम बनाएंगे, राजा का अलग होगा, शेर का अलग होगा। सेकंड डायग्राम, राजा अलग और शेर अलग। ठीक है, अब आते इसके एक एग्जाम्पल पर। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, जैसे कथन एक कथन है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, अगला कथन क्या है, कुछ बी सी है, कुछ बी क्या है, सी। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनेगा, कोई ए बी नहीं है, तो ए का तो बनेगा बिल्कुल अलग, कोई ये क्या नहीं है, बी। ठीक है, और ये आ गया बी, कोई भी ये क्या नहीं है, बी। अगला क्या है, कुछ बी सी है, कुछ भी क्या है, सी। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और ये क्या आ गया, सी। ठीक है, तो पहला वाला कथन कौन सा है, पहला कथन है सार्वभौमिक नकारात्मक, दूसरा वाला कैसा है, पॉजिटिव। सार्वभौमिक का मतलब कोई भी, कोई नहीं, नकारात्मक, सार्वभौमिक नकारात्मक। तो ए का, मुझे बताओ क्या ए का बी से कोई संबंध है, नहीं है। लेकिन ये बताओ क्या ए का सी से संबंध है, ए का सी से संबंध नहीं है, पर हिडन रूप से है। कैसा है कि जब कुछ बी सी है, ठीक है, और कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ अगर मैं ए के डायग्राम को यहाँ ले लूँ, सॉरी इसके को, सी को मैं यहाँ ले लूँ, इधर ए ले लिया मैंने, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, इनका रिलेशन कुछ भी नहीं है। पर इनका रिलेशन ये है कि ए सी का रिलेशन किससे है, सी का रिलेशन बी से है, और जबकि बी के रिलेशन की उसने मना किया है कि बी का ए से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में ए और सी का भी कोई रिलेशन हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्या बोल सकते, कांट से, हमें नहीं मालूम क्या है। तो मालूम कैसे चलेगा, फिर मालूम कैसे चलेगा, फिर मालूम चलेगा सेकंड डायग्राम से। कब चलेगा, सेकंड वाले डायग्राम से मालूम चलेगा। कब, जब हम इधर सेकंड डायग्राम बनाएंगे। वैसे तो कांट से हमें नहीं मालूम, हम कह नहीं सकते क्या रिलेशन है ए और सी का, क्या रिलेशन है हम नहीं कह सकते, हमें कुछ मालूम ही नहीं है कि ए और सी का रिलेशन क्या है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या मालूम है, कथन में दिया है, नहीं दिया। कथन में और सी के रिलेशन के बारे में कुछ दिया है, नहीं दिया, हमें मालूम भी नहीं है। तो इसका पता हम कैसे करेंगे, सेकंड डायग्राम से। इसलिए मैं सेकंड डायग्राम बनाता हूँ कि जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसलिए क्या बनाते हैं, सेकंड डायग्राम, कि जिससे आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं सेकंड डायग्राम बना देता हूँ। तो देखो ए का तो बिल्कुल अलग बनेगा, ए का कैसा बनेगा, बिल्कुल अलग। सेकंड डायग्राम ए का कैसा होगा, अलग, और बी और सी का एक होगा। क्यों होगा बी और सी का एक, क्योंकि ए का जब बी से कोई संबंध नहीं है तो सी से भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन बी और सी का तो आपस में संबंध है ना, बी और सी का तो आपस में संबंध है। ये सेकंड डायग्राम मैंने क्यों बनाया, जिससे मुझे ए और सी के रिलेशन के बारे में पता चल जाए। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष पर। जैसे मेरा पहला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष में, अच्छा निष्कर्ष दिए नहीं है, जैसे मैंने बोला कुछ सी ए है, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष है कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। ठीक है, तो देखो इधर पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ सी ए है, क्या सी और ए आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ से कैसा होगा, गलत। क्या यहाँ पर रिलेशन है, नहीं है, तो यहाँ भी कैसा होगा, गलत। अगला
कोई सी बी नहीं है। क्या कोई सी बी नहीं है कुछ सी तो है ना बी, कोई सी बी नहीं, तो ये भी कैसा होगा मेरा गलत। और यहाँ तो सारे के सारे बी सी है, तो ये भी कैसा होगा गलत। तो मुझे यहाँ से मालूम चला मेरा निष्कर्ष पहला भी गलत है और निष्कर्ष दूसरा भी गलत है। पहला निष्कर्ष भी कैसा है रॉन्ग और दूसरा भी कैसा है रॉन्ग। ठीक है, अब आते हैं अगले, ये तो हो गया मेरा सार्वभौमिक नकारात्मक। अब आते हैं अगले टाइप पे, कौन सा सार्वभौमिक सॉरी आंशिक नकारात्मक। कौन सा आंशिक नकारात्मक। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको कल, आज पीडीएफ मिल जाएगी शाम को। अब कौन सा अगला टाइप आंशिक आंशिक नकारात्मक। कौन सा टाइप है आंशिक नकारात्मक। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया कथन। कथन है कुछ आम पीपल नहीं है, कुछ आम पीपल नहीं है। अब कौन से वाले नहीं है और कौन से हैं ये तो पता करो कैसे। कुछ आम पीपल नहीं है, देखो इधर ये मेरे आम, तो ये क्या हो गए पीपल। ठीक है, कुछ आम पीपल नहीं है, कौन से वाले आम पीपल नहीं है, ये वाले तो हैं, ये येलो वाले पीपल नहीं है। कौन से नहीं है, येलो वाले। ये क्या नहीं है, ये वाले आम पीपल नहीं है। ये वाले आम क्या नहीं है, पीपल। ठीक है, ये वाले आम पीपल नहीं है। लेकिन है तो नेगेटिव, कैसा नेगेटिव। कुछ आम पीपल नहीं है, कैसा कुछ आम पीपल नहीं है। ठीक है, कुछ आम पीपल नहीं है, कैसा केस है ये नेगेटिव है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी नकारात्मक केस हो नेगेटिव वाला, तो सेकंड डायग्राम कैसा बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। आम का अलग होगा और पीपल का अलग होगा। ये क्या है आम, ये क्या है पीपल। ठीक है, ये आम और ये क्या है पीपल। जब केस नकारात्मक हो नेगेटिव हो तो सेकंड वाला डायग्राम कैसा बनेगा, हमेशा अलग अलग। सार्वभौमिक नकारात्मक में भी सेकंड डायग्राम डबल बनेंगे और आंशिक नकारात्मक में भी कैसे बनेंगे, डबल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जैसे मैं क्वेश्चन यही ले लेता हूँ, कुछ आम पीपल नहीं है। अगला वाला कथन है कुछ आम हरे हैं। कुछ आम कैसे हैं, हरे। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। कुछ आम पीपल नहीं है, आम का अलग हो जाएगा, पीपल का अलग हो जाएगा। ठीक है, आम का अलग और पीपल का अलग। ये हो गया मेरा आम का, ये हो गया आम, तो ये हो गया पीपल। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कुछ आम हरे हैं, कुछ आम हरे हैं। ठीक है, कुछ आम हरे हैं। ठीक है, ये हो गया अगला, कुछ आम हरे हैं। ये डायग्राम बना, कुछ आम पीपल नहीं है और कुछ आम हरे हैं। ठीक है, ये हो गया आम, कुछ आम पीपल नहीं है। कुछ आम क्या नहीं है, पीपल। ठीक है, कौन से वाले नहीं है, ये वाले, ये बचा हुआ पार्ट। कौन सा वाला नहीं है, ये बचा हुआ पार्ट। ठीक है, अब कह रहा कुछ आम हरे हैं। कौन से वाले आम हरे हैं, ये वाले। कुछ आम कैसे हैं, हरे। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी नकारात्मक केस हो तो सेकंड डायग्राम डबल या डबल से अधिक। तो देखो इधर कुछ आम पीपल नहीं है, तो ये तो हो गया